एमआई नोट 4 क्लास 1 चैप्टर 5 चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आपके पास में कोई कस्टमर आता है कि चार्जिंग प्रॉब्लम है इसमें, तो या तो चार्जिंग कनेक्टर का ही प्रॉब्लम हो सकता है, या उसकी आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर चार्जिंग बोर्ड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर सेंटर फ्लेक्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर इसकी सपोर्ट पीएम का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग जो है आज ये पूरा कंप्लीट जो है इसके बारे में बात करने वाले हैं कि प्रॉब्लम किस प्रकार का आता है और प्रॉब्लम जो है किस तरीके से। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन। एक कस्टमर आपको बोलता है कि भाई इसमें चार्जिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। आपको एक कस्टमर आके बोलता है कि भाई चार्जिंग डिस्कनेक्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई बोलता है कि चार्जिंग हो रही है मगर बैटरी में चार्जिंग सेव नहीं हो रही है। एक बंदा आता है बोलता है यार भाई चार्जिंग तो हो रही है, चार्जिंग उसके टाइम पे हो रही है मगर चार्जिंग जो है उसमें नहीं रुक रही है। चार्जिंग जो है बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जा रही है कि 30%, 40%, 50% पे जो है मोबाइल ऑफ हो जाता है। उसके बाद में चार्जिंग पर लगाने से मोबाइल जो है हीट होता है। देखिए क्या होता है, चार्जिंग पे जो है हीट हो रहा है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ समझने वाली बात है, मोबाइल में क्या हीट हो रहा है। चार्जिंग बोर्ड हीट हो रहा है, सेंटर फ्लेक्स से हीट हो रही है, मेन बोर्ड हीट हो रहा है। तो मेन बोर्ड अगर हीट होता है तो आपको सपोर्ट पीएम या पीएमआईसी के आसपास में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कोई पावर अगर एब्जॉर्ब कर रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है तो जब भी वो चीज़ जो है आपको हीट होके मिलेगी। कस्टमर आके आपको बोलता है कि भाई जो है इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है, चार्जिंग नहीं बता रहे, चार्जिंग इसमें हो नहीं रही है। तो इसमें क्या स्टेप बनती है जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, यूएसबी चेक करना है। उसके बाद में चार्जर, हमारे पास में जो चालू चार्जर होगा वो चार्जर चेक करना है। ये दोनों चीज़ कॉमन हो गई, हर किसी के पास में रहता है। ये स्टेप का ध्यान रखें कि ये दोनों चीज़ चेक कर ले। अगर कस्टमर के पास में वो चीज़ ख़राब होती है तो हमें ये चीज़ क्लियर कर लेना है और उसको बता देना है कि आपका चार्जर ख़राब है या आपका यूएसबी ख़राब है। उसके बाद में तीसरी स्टेप ये रहेगी कि आपने ये दोनों चीज़ चेक किया तो उसके बाद भी चार्जिंग नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है कि मोबाइल खोलना है और चार्जिंग बोर्ड जो है इसमें जो है चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है। ये देखिए चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है। ये चार्जिंग कनेक्टर के आसपास में आप बहुत सारे फ़ोन में देखोगे तो वाटर डैमेज मिलेगा, तो ये वाटर डैमेज तो नहीं है। देखिए अपनी एक स्टेप हो गई यूएसबी, और दूसरी स्टेप हो गई मोबाइल खोलना है, और चौथी स्टेप ये हो गई कि हमें जो है क्या करना है कि चार्जिंग बोर्ड का चार्जिंग कनेक्टर चेक करना है। चार्जिंग कनेक्टर, और हो सके तो आप रेगुलर जैसे चार्जिंग कनेक्टर या कनेक्टर वगैरह चेंज करते रहते हो तो आपको क्या करना है, एक बार चार्जिंग कनेक्टर चेंज करके देख लेना है। ये चेंज करने के बाद में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, चार्जिंग बोर्ड चेंज करना है। ये चार्जिंग बोर्ड होता है। इसमें जो है आईसी भी एक लगी हुई होती है और एक कैपेसिटर लगा होता है। तो इसमें आईसी में प्रॉब्लम होने की वजह से अगर आपकी चार्जिंग नहीं हो रही है तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल दूंगा मगर फॉर्मली आपको मैं समझाने के लिए इतनी सारी डिटेल में मैं बता रहा हूँ, तो वीडियोस को लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ और आपको किस तरीके से फुल डिटेल में समझाना चाहता हूँ। तो ये जो है चार्जिंग बोर्ड चेंज करके देखना है। अगर चार्जिंग बोर्ड चेंज करने के बाद में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, ये सेंटर फ्लेक्स चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो सेंटर फ्लेक्स आगे ये 6 नंबर पे
उसके बाद 7 नंबर पे आएगा और ये कनेक्टर पे ध्यान रखना है। ये दोनों कनेक्टर जो है, ये देखिए, जब हम लोग चार्जिंग लगाते हैं तो ये कनेक्टर में हम लोग यूएसबी यूज़ करते हैं, उसके बाद यहाँ से कनेक्शन होके इसमें आता है, उसके बाद इसमें आता है और फिर इसमें जाता है, फिर इसके बाद मेन बोर्ड में जाता है। तो अगर ये इसमें टूटा हुआ रहेगा या तो वाटर डैमेज रहेगा या इसमें कनेक्टर में जंग जो है बहुत जल्दी लग जाता है मॉइस्चर और पानी की वजह से, तो तब भी आपको चार्जिंग प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद में भी अगर चार्जिंग नहीं होती है, ये सारी चीज़ चेंज करने बाद पहली स्टेप यूएसबी चार्जर, दूसरी स्टेप मोबाइल खोल के चार्जिंग कनेक्टर चेक करना है, चेंज करना है, उसके बाद में तीसरी स्टेप जो है चार्जिंग बोर्ड चेंज करना है, उसके बाद में चौथी स्टेप जो है उसके बाद में सेंटर फ्लेक्स से चेंज करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, दोनों कनेक्टर को चेक करना है, दोनों मेन बोर्ड कनेक्टर और जो है सब बोर्ड कनेक्टर को चेक करना है ना। मेन बोर्ड ये हो गया, सब बोर्ड ये हो गया, इसके दोनों कनेक्टर को चेक कर लेना है। अब ये कनेक्टर को चेक करने के बाद हमें ये कंडीशन मिलती है कि बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है, तो हमें आगे बढ़ना है। तो क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है अगर, तो यहाँ से जो कनेक्शन आगे बढ़ता है आपको जो है मल्टीमीटर के ज़रिए कनेक्शन निकालना पड़ेगा। जैसे आपको मैं बता देता हूँ सिंपल तौर पे कि चार्जिंग कनेक्टर का डायग्राम बनाया मैं, देखिए मैं ये जो है कनेक्टर बनाया हूँ, ये कनेक्टर का जो है ये 5 पॉइंट बना लिया हूँ। इस साइड जो है पहला पॉइंट जो है प्लस है, ये प्लस पॉइंट की मैं रीडिंग ले लिया, ठीक है। अब ये रीडिंग लिया, अब ये प्लस पॉइंट जो है ये देखिए यहाँ पे दोबारा से कनेक्टर बनाया हूँ मैं, और मैं ये कनेक्टर का जो एक हिस्सा है चार्जिंग कनेक्टर का, ये जो पहला है जो प्लस पॉइंट है वो आगे कहाँ जाता है, तो आगे जो है ये प्लस पॉइंट जो है आगे जो है एक जो कैपेसिटर में जाता है, ये कैपेसिटर से होके ये कनेक्टर में आता है। ये कनेक्टर बोले तो ये वाला कनेक्टर है। उसके बाद में ये कनेक्टर मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ये कनेक्टर में जैसे इसके ऊपर रीडिंग आ रही है तो ये कनेक्शन जो है यहाँ से होते हुए यहाँ पे आया है। तो ये सब चीज़ों को बहुत बारीकी से चेक करना है और इसको समझना है कि ये प्रॉब्लम लास्ट स्टेज तक कहाँ जाता है। तो मैं आपको बताया कि इसमें जो है चार्जिंग कनेक्टर, चार्जिंग बोर्ड, सेंटर फ्लेक्स दोनों ये कनेक्टर, उसके बाद में ये कनेक्टर और इसके आगे कनेक्शन कहाँ जाता है, फिर उसके बाद में सपोर्ट पीएम में कनेक्शन जाता है। तो हम लोग जो है इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका कनेक्टर निकाल के इसका कनेक्शन लाइव चेक करके मैं आपको बताऊंगा, इसका कनेक्शन कैसे चेक करूंगा। अगर मेरे को ये कनेक्टर बदलना है, जैसे सपोज कर लो कि एक फ़ोन आया, सामने वाला बोल रहा है कि भाई इसमें चार्जिंग बिल्कुल नहीं हो रही है और मेरे को दिखता है कि वो कनेक्टर जो है टूट गए है, मेरे को दिखता है कि वो कनेक्टर चेंज करना पड़ेगा, ये कनेक्टर में फॉल्ट है, या तो फिर मैं ऐसे ही नॉर्मली मैं सोच लिया कि एक बार कनेक्टर तो चेंज करके देख लेते हैं। तो उस कंडीशन में इस बात का ध्यान रखना है कि ये कनेक्टर कैसे चेक करना है। कोई भी दूसरा कनेक्टर अगर वो आपके पास में, तो वो कनेक्टर को इसमें अल्टर किस तरह करना है, उसके बाद में उसके ट्रैक को किस तरह चेक करना है, उसके कनेक्शन को किस तरह चेक करना है कि आपको कनेक्टर लगाने के बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 में आपको मैं ये बताऊंगा कि ये जो चार्जिंग बोर्ड है, चार्जिंग बोर्ड के में कनेक्शन किस तरह से मैनेज किया हुआ है। चैप्टर 6 आने वाला है और बहुत जल्दी आपके सामने मैं चैप्टर 6 अपलोड कर दूंगा। आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए कि आपके साथ साथ में उनका भी फ़ायदा हो सके और घर बैठे वो भी मोबाइल रिपेयरिंग सीख सके।